बिहार के एक छोटे से गांव में रवि अपनी दो संतानों नेहा और राजू के साथ रहते थे। उसकी पत्नी अंजलि का 3 साल पहले बीमारी से देहांत हो गया था। उसके जाने के बाद रवि का जीवन जैसे थम सा गया था। रवि सुबह खेतों में काम करता और शाम को बच्चों के साथ समय बिताने की कोशिश करता, लेकिन एक माँ की कमी वह पूरा नहीं कर पाता था। नेहा अब 12 साल की हो चुकी थी, लेकिन अपने हर काम में उसे अब भी माँ की जरूरत महसूस होती थी। राजू तो बस माँ की गोद में खेलने की उम्र का ही था जब वह उन्हें छोड़ गई। गांव के बड़े बुजुर्गों और रिश्तेदारों ने रवि को दूसरी शादी की सलाह दी। शुरू में वह टालता रहा, पर जब देखा कि बच्चों की पढ़ाई और देखभाल में लगातार कमी आ रही है, तो उसने हार मान ली। रवि की दूसरी शादी हुई सुनीता से। सुनीता एक सीधी सादी लड़की थी, जिसने अपनी माँ की बीमारी के चलते पढ़ाई छोड़ दी थी और छोटी उम्र से ही घर संभालना सीख लिया था। वह जानती थी कि इस शादी के साथ उसे सिर्फ एक पति नहीं, बल्कि 2 बच्चों की माँ बनने की भी जिम्मेदारी निभानी है। घर के बाहर सुहाग के बाद सुनीता पहली बार घर में प्रवेश कर रही है। सुनीता, ये नेहा और राजू हैं। नमस्ते बच्चों। हमें किसी और माँ की जरूरत नहीं। कोई बात नहीं बेटा, जब जरूरत लगे मैं यही हूँ। सुनीता रोज बच्चों के लिए नाश्ता बनाती, स्कूल के कपड़े धोती, बैग सजाती और फिर अपने कामों में लग जाती। लेकिन बच्चे उससे दूरी बनाए रखते। एक दिन रात का समय, राजू को तेज बुखार आ जाता है। रवि घर पर नहीं था। सुनीता परेशान हो जाता है। हे भगवान, इसे तो बहुत तेज बुखार है। सुबह का समय नेहा घर आती है। सुनीता डॉक्टर को बुलाती है, पूरे समय राजू की देखभाल करती है। क्या जरूरत थी तुम्हें राजू को हाथ लगाने की? दीदी, माँ ने मेरी सारी रात सेवा की। नेहा थोड़ी देर चुप रहती है, फिर बिना कुछ कहे कमरे में चली जाती है। समय बीतता गया। एक दिन स्कूल में वार्षिक उत्सव था। बच्चों को अपने अभिभावक के साथ आना था। नेहा ने साफ मना कर दिया। मुझे पापा के साथ जाना है, तुम मत आना। रवि उस दिन शहर गया हुआ था। सुनीता ने प्यार से कहा, अगर तुम कहो तो मैं दूर बैठ जाऊंगी, लेकिन तुम्हारा परफॉर्मेंस जरूर देखूंगी। नेहा कुछ नहीं बोली। सुनीता चुपचाप स्कूल गई, सबसे पीछे बैठ गई। नेहा ने कविता सुनाई। माँ, तेरी ममता की छाया, तेरे बिना सूना है साया। लेकिन बीच में ही उसकी आवाज भर्रा गई और वह रो पड़ी। सुनीता दौड़कर स्टेज के पीछे गई और उसे गले से लगा लिया। नेहा ने थोड़ी देर रोने के बाद पहली बार उसके कंधे पर सिर रखा। उस दिन के बाद कुछ बदलने लगा। नेहा अब चुपचाप उसके हाथ की बनी खिचड़ी खा लेती। कभी स्कूल से आने के बाद उसका बैग वहीं छोड़ देती।
जैसे कि वह मान चुकी हो कि कोई अब उसे संभाल लेगा। एक दिन स्कूल में टीचर ने सुनीता को बुलाया और कहा, नेहा ने आज निबंध लिखा मेरी माँ, और उसने आपके बारे में लिखा। बहुत प्यारा लिखा है। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। घर आकर वह नेहा को गले से लगाना चाहती थी, पर हिचकिचा गई। नेहा खुद पास आकर बोली, माफ कर दो माँ, मैंने बहुत कुछ गलत कहा तुमसे। सुनीता की आंखें नम हो गईं। वह बस यही कह सकी, मैं तो तुम्हारी माँ बन ही नहीं सकी, लेकिन तुमने मुझे बना दिया। एक ही दिन घर का आंगन में नेहा और राजू बैठे थे। सुनीता रसोई में था, तभी गांव का कुछ औरताते हैं। सौतेली माँ है, आज प्यार दिखा रही है, कल देखना कैसे रंग बदलेगी। मेरी माँ वो है जो मुझे स्कूल छोड़ने जाती है, जो मेरे बुखार में रात भर जागती है, जो मेरी हर गलती माफ करती है। माँ खून से नहीं, प्यार से बनती है। गांव की औरत चुपचाप चली जाती है। माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती, माँ वो होती है जो हर आंसू पोंछे, हर दर्द में साथ दे और बिना शर्त प्यार करे। सौतेली कहने वालों को क्या पता, ये रिश्ता सौगंध से नहीं, स्नेह से बनता है।